गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर और उसका एक्सरसाइज बना रही हूँ। चैप्टर नेम है इंडिया, इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्लास 4 की बुक है, सोशल स्टडीज। चैप्टर 9 इंडिया, इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। Answer the following question. What influences the growth of forest in any region? What is natural vegetation? How do forests improve the quality of environment? What products do we get from the forest? What part of the land area of any country should be under forest cover? What are the benefits of the forest cover? What was the aim of the Chipko movement? How the national parks and wildlife sanctuaries are important. Chapter 9 India, its forest and wildlife. Answer the following question. Question number 1. What influence the growth of forest in any region? किसी भी कारण से वन के विकास को क्या प्रभावित करते हैं? The answer is soil and climate of any particular region. Any particular region influence the growth of plants, trees and forest. किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विशेष क्षेत्र में मिट्टी और जलवायु पेड़ पौधों और वनों वृद्धि में प्रभावित होता है। नंबर 2. व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन क्या है? प्राकृतिक वनस्पति क्या है? Is the cover of plants, trees and forest on the upper layer of the earth is called natural vegetation. पृथ्वी जो है, हमारा जो अर्थ जो है, वो किससे ढका है? पेड़ पौधों से, जंगलों से ढका है। और यह पृथ्वी का क्या है? सबसे ऊपरी लेयर है, ऊपरी परत है, और इसको क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. हाउ फॉरेस्ट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट? 1. पर्यावरण की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार करते हैं? द आंसर इज फॉरेस्ट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन मेनी वेज सच एज। वन जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, पर्यावरण को कई प्रकार से सुधार करते हैं, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड, की सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होती है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सरफेस सॉइल, जो सतही मिट्टी जो होती है उसकी जो उर्वरता में वृद्धि होती है। इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सरफेस सॉइल, जो सतही मिट्टी जो होती है उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, फर्टिलिटी जो होता है इंक्रीज होता है। दीज एड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल बाय विच वाटर एंड न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इंक्रीज्ड। की मात्रा में, यह मिट्टी में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ को जोड़ते हैं कि पानी और पोषक तत्व धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। What products do we get from the forest? हम लोगों को जंगलों से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। The answer is we get many products from the forest like timber, firewood, gum, resin, pulp, honey, herbs, grasses, etc. हम लोग को जंगलों से कई तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. What part of the land area of any country should be under forest cover? किसी भी देश के भूमि क्षेत्र का कितना भाग वन से ढका होना चाहिए, यानी कि वन से कवर्ड होना चाहिए? अच्छा, the answer is every country should at least have 1/3 of its total area under forest cover or natural vegetation. यानी किसी भी देश का जो भूमि क्षेत्र होता है वो लगभग 1/3 भाग, 1/3 जंगलों से ढका होना चाहिए या फिर नेचुरल वेजिटेशन से ढका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर? यानी कि जंगलों के ढके रहने से हम लोग को क्या फायदा है? द आंसर इज देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर विच आर एज फॉलोज। जंगल ढका जब होता है तो हम लोग को कई तरीके से उससे फायदे हैं, जैसे गिव अस क्लीन एंड फ्रेश एयर। फॉरेस्ट जब ढका रहता है
तो हम लोग को क्लीन एयर एंड फ्रेश एयर मिलता रहता है। दे हेल्प अस टू कंट्रोल फ्लड्स, और जंगल जो है बाढ़ को कंट्रोल करते हैं। तीसरा में है दे हेल्प इन चेकिंग सॉइल इरोजन, और वे सॉइल इरोजन को रोकने में मदद करते हैं। सॉइल इरोजन मतलब मृदा अपरदन, मृदा क्षरण होने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द एम ऑफ द चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट का उद्देश्य क्या था, क्या लक्ष्य था? चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1970s was a non-violent movement aimed at protection and conservation of trees and forest from being destroyed. चिपको मूवमेंट का लक्ष्य क्या था? चिपको आंदोलन का लक्ष्य क्या था? चिपको मूवमेंट का लक्ष्य यही था कि पेड़ पौधों को और जंगलों को नष्ट होने से बचाना था। यही इसका लक्ष्य था। और यह कब स्टार्ट हुआ था? 1970 के दशक में ये शुरू हुआ था, और यह एक अहिंसक आंदोलन था। हाउ द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज आर इम्पोर्टेंट? ध्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य कैसे महत्वपूर्ण है? यानी कि नेशनल पार्क्स मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान, एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य कैसे महत्वपूर्ण है? द आंसर इज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स बिकॉज दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज देयर। देखिए, और वन्य जीव अभ्यारण्य जानवरों की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाभदायक है, बिकॉज क्योंकि दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज देयर, क्योंकि वे वहाँ स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इंपॉर्टेंट होते हैं।